दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आईटीआई के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। आईटीआई की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। जो भी एमपी आईटीआई के छात्र हैं उनकी नई मेरिट लिस्ट आ चुकी है। एक बार मैंने वीडियो बनाकर बताया था, उस वीडियो में आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आईटीआई से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। कैसे आपको अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है वो मैं आपको कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीटीएस आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नेम, डिटेल्स, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चयन सूची प्रथम चरण, यानी कि मेरिट लिस्ट होता है। फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 29 अगस्त 2020 को मेरिट लिस्ट आ गई थी। सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट आई थी, वो आई थी 28 अगस्त को, लेकिन उसको किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की इशू के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया था। फिर एक नई मेरिट लिस्ट आई थी, उसको 29 अगस्त को जारी किया गया था। 29 अगस्त को शाम को 6 बजे जारी कर दिया गया था, और अब आप इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर तक आप अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 29 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक। अब इसकी लास्ट डेट को घटा दिया गया है, अब 29 सितंबर से 1 सितंबर कर दिया गया है। यानी कि आप अपनी मेरिट लिस्ट को 29 सितंबर के बीच से लेकर 1 सितंबर के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने 2 सितंबर भी कर लिया, आप सोचो कि 2 सितंबर को हम डाउनलोड कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे डाउनलोड। यानी कि मेरिट लिस्ट का मतलब होता है आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ट्रेड मिला है। आपने चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग में से बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट किए हुए, उन कॉलेज में से आपको एक कॉलेज मिला है। उस कॉलेज वो कौन सा कॉलेज है वो इसके माध्यम से हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है हमको। यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी आपके डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होता है 20H से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन नंबर, वो यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको तो पता ही होगा, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और इसके बाद जो आपका पासवर्ड होता है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना, जो भी आपका पासवर्ड है। जब आपने चॉइस फिलिंग किया था, चॉइस फिलिंग करते टाइम पर आपने जो पासवर्ड बनाया था, ठीक है, वो पासवर्ड हमको यहाँ पर डालना है। एंटर और पासवर्ड पर हमको डालना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है 9+3 का जो आंसर होता है वो 12 होता है, वो यहाँ पर हमको फिल कर देना है। इसके बाद में जो गेट डिटेल्स दिखाई दे रहा है, तो गेट डिटेल्स पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद हमारा सारा डाटा होगा वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कैंडिडेट का यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद हमने यहाँ से गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दिया था, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आवेदन नंबर होता है, आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 20H से स्टार्ट होता है, जो आपने डाला होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल्स होता है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, वो दिखाई दे जाएंगी। जो भी आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जो भी आपका नेम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मूल्यवासी, जिले का नाम, सब कुछ यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ यहाँ पर आपका दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर भी दिखाई दे रही है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया था, वो सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद में शैक्षणिक विवरण। शैक्षणिक विवरण का मतलब होता है एजुकेशनल डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना है। जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होती है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल किया होगा, जो भी एजुकेशन डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपकी शो कर रही है। जो भी आपने फिल किया होगा वो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कैंडिडेट की 86% है वो यहाँ पर आपकी शो कर रही होगी। ऐसे ही आपके पास में भी शो कर रहा होगा। इसके बाद में वर्तमान पते की जानकारी, जो आपका एड्रेस होगा वो सारा एड्रेस यहाँ पर फिल कर आपको शो कर रहा होगा। इसके बाद में स्थायी पते की जानकारी, तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मेन बात पर आती है, मेन बात, इसके बाद में दस्तावेजों का मानक, यानी कि हम अपना जो एप्लीकेशन है, यानी कि हम अपना जो अलॉटमेंट लेटर है तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब हम दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कैसे अपलोड करना है, कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कंप्लीटली कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किस तरह से अपलोड करने हैं, क्या साइज रहने वाला है, कैसे अपलोड करना है, कैसे साइज बनाना है, कंप्लीटली उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो डाउट हैं वो सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में मेन बात आती है, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको जो भी
कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपका आवंटन शासकीय आईटीआई में हो चुका है सतना के लिए, एनसीक्यूएफ एनसीबीटी के अंदर हुआ है। एनसीबीटी के अंदर आपको सतना जिले में कौन सा ट्रेड मिला है, वो मिला है आपको फिटर। कौन सा मिला है, फिटर मिला है। जो भी आपको मिला होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा, व्यवसाय में हो चुका है। यहाँ तक आपको कंप्लीट है। अब यहाँ पर मैं जो भी बोलूँ उसको ध्यान से सुनना है, अगर नहीं तो यहाँ पर ही आपका सारा मैटर है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि आपका सारा फॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो कौन सा ट्रेड मिला है, हमको ये वाला ट्रेड मिला है। आगे लिखा है, क्या आप इस संस्था व्यवसाय से अपग्रेड चाहते हैं, यानी कि आपको जो ट्रेड मिला है क्या आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यानी कि आपको जो ट्रेड मिला है ना, जो मिला है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या आप इस ट्रेड में जाना चाहते हैं, इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, इस ट्रेड में जाना चाहते हैं। अगर जाना चाहते हैं तो नो कर दीजिए और इसके बाद में प्रोसीड टू व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करके अपना जो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हमको जो कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं दोस्तों हमको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में हमको नहीं जाना है, यानी कि हमको दूसरे कॉलेज में जाना है, तो आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि आपको जो ट्रेड मिला है उस आपने बहुत सारी चॉइस फिलिंग की थी। इस तरह से चॉइस फिलिंग करते टाइम पर आपने बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर फिल किए थे और आपको चाहिए था फर्स्ट नंबर पर। आपको कौन सा कॉलेज चाहिए था दोस्तों, आपको चाहिए था फर्स्ट नंबर पर, लेकिन आपको कॉलेज मिल गया थर्ड नंबर का। यानी कि ये जो कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर को नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसी कॉलेज को लेना चाहते हैं तो यहाँ से नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हमको ये कॉलेज नहीं चाहिए और हम दूसरा कॉलेज जो कि चॉइस कर सकें, तो आप जो यहाँ लिखा है यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। यानी कि जो कॉलम है दोस्तों वो है अपग्रेडेशन का, यानी कि आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड टू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना होगा। और कोई भी डाउट होता है तो इसके रिलेटेड मैं कंप्लीट भी वीडियो बना दूंगा, आप रूल बुक में भी चेक कर सकते हैं। कंडिका क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें अगर आपको अपग्रेडेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो। ओके, मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। अब आगे हम देखते हैं प्रोसीड टू अलॉटमेंट लेटर। इसके रिगार्डिंग अपग्रेडेशन क्या चीज़ है कंप्लीट वीडियो में अलग से बना दूंगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी से जल्दी अपग्रेडेशन से रिलेटेड एक अलग सी वीडियो बना सकूंगा। तो ज़्यादा कमेंट करना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम प्रोसीड टू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता चाहता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मैसेज आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने आईटीआई की तरफ से एक मैसेज आता है। उस मैसेज को जरूर पढ़ लें ध्यानपूर्वक और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, जैसे ही आप हाँ करते हैं तो अपग्रेडेशन के उपरांत यदि आपको नई संस्थाएं व्यवसाय आवंटित हो जाती है, यानी कि जब आप अपग्रेडेशन पर क्लिक करते हैं और आपको सेकंड राउंड में कोई भी नया आपका जो कि संस्था है वो आवंटित हो जाती है, तो इस संस्था से आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। यानी कि तो आप इस कॉलेज में अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो आपका इस संस्था से प्रवेश निरस्त हो जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या होगा, व्यवसाय अनिवार्य हो जाएगा और जो आपको जो नई संस्था मिलेगी वो आपके लिए नई संस्था अनिवार्य हो जाएगी। नई आवंटित संस्था व्यवसाय में प्रवेश न लेने की दशा में। और दोस्तों आप जो आपको नई आवंटित संस्था मिलती है और उस संस्था में भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपका दोनों जो संस्था हैं दोनों जो अलॉटमेंट लेटर है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ओके, तो आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ध्यानपूर्वक ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमको दूसरे कॉलेज में जाना है तो ये आप अपग्रेडेशन करें, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने आ जाए कुछ इस तरह का इंटरफेस। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा आईटीआई फर्स्ट राउंड 2020 मेरिट लिस्ट हमने डाउनलोड कर लिया। अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर लिखा है नाम, जो भी आपका नाम होगा, पिता का नाम, आपका पंजीयन क्रमांक, जो कि आप जेंडर और आपकी जो भी परसेंटेज होंगी वो परसेंटेज शो करेंगी। साथ ही आपको कौन सी रैंक मिली है। इन कैंडिडेट को 3665 रैंक मिली है, तो यहाँ पर 3665 रैंक मिल जाएगी, दिखाई देगी। और आपका जो फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड किया होगा वो दिखाई देगा। और साथ ही एक बात और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि, यानी कि जो तिथि दी गई है 31/8/2020 से लेकर 1 सितंबर 2020। तो दोस्तों 31 सितंबर 2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। 31/8/2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करा लीजिए अगर आपने वेरीफाई नहीं कराए हैं।
31/8/2020 से लेकर 1 सितंबर 2020 तक आपको जो कॉलेज मिला है, जो ट्रेड मिली है, उस कॉलेज और ट्रेड में जाकर के उस कॉलेज में जाकर के आपको अपने क्या कराना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा। इसके बाद में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है, इसके लिए अलॉटमेंट पत्र के साथ संस्था में दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत आपको फीस MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरनी होगी। देखिए सबसे पहले हमने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में आपको सेकंड नंबर पर क्या करना है, आपको जो ट्रेड मिली है, यानी कि जो ट्रेड मिली है इनको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ट्रेड आपको मिली होगी और जो कॉलेज मिला होगा वो कॉलेज में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराया तो तारीख लास्ट डेट रखी गई है 31/8/2020 से 1 सितंबर 2020 तक आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद में आपको अपनी जो फीस होगी उस फीस को आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। फीस कैसे सबमिट करनी होगी मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको फीस भरने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आपको जो फीस कैसे बननी है मैं आपको लिए अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकाल लीजिए, साथ ही आपको जो ट्रेड मिली है उस ट्रेड और कॉलेज में जाकर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में आप अपनी जो कि फीस को सबमिट करना होगा। फीस कितनी सबमिट, तो दोस्तों आपको टोटल फीस कितनी सबमिट करनी है, ये ट्रेड मिला है, ये कॉलेज मिला है, ये ट्रेड मिला है और आपकी जो फीस है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। शुल्क की जानकारी 3630 आपकी प्रशिक्षण शुल्क है, ट्रेनिंग शुल्क है, क्वेश्चन मनी 250 है और एग्जाम फीस है आपकी 500 रुपये, विलम्ब शुल्क 0 है। तो कुल शुल्क हमारा हो जाएगा 4,380 रुपये हमको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कब करना है मैं आपको कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो SBI चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं क्योंकि ITI से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में आप एक बात और ध्यान रखिए, जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए। सीधा सा फंडा है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डाटा फिल किया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं, जैसा कि 10th क्लास की मार्कशीट हो गया, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, EWS अगर आप जनरल कैटेगरी के EWS के अंतर्गत आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद में आपका अगर हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है तो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो गया। साथ ही आपको अपनी TC ले जानी है, TC हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC हो गया, उसको ले जाना है, ना स्थानांतरण प्रमाण पत्र इसको ले जाना है। TC के बिना आपका जो कि एडमिशन नहीं होगा, तो TC जरूर ले जाएं। आपने अगर अपने स्कूल से TC नहीं कटवाई है तो TC कटवा लें, क्योंकि TC के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और ना ही आपका जो कि कॉलेज मिलेगा और ना ही आपकी फीस सबमिट होगी। तो TC को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करवा कर आप अपनी वेरीफाई करवा लें। ओके दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा है प्रिंट का ऑप्शन, तो प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके जल्दी से इसका प्रिंट निकाल लीजिए। यानी कि अब आपको क्या करना है दोस्तों,